हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री केनाल। पूरी की पूरी एलिमेंट्री केनाल कवर करेंगे आज की वीडियो में। हर एक बेटा इसका पार्ट आपको पढ़ाएंगे, अच्छे से डिस्क्राइब भी करेंगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। याद रखिएगा बेटा इस टॉपिक से एंजाइम्स और उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। ठीक है, इस पे आप जरूर फोकस करिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बेटा एलिमेंट्री केनाल। एलिमेंट्री केनाल इज ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू द एनस। तो ये लंबी ट्यूब है बेटा, मुंह से शुरू होती है एनस तक। इट इज नियरली 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब। इसकी लगभग जो लंबाई है वो 9 मीटर की है। और इसमें कौन कौन से आर्गन्स या पार्ट्स होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले बेटा आता है माउथ। इट इज द अपर मोस्ट ओपनिंग ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम which give passage for ingestion of food. It opens into a cavity called buccal cavity. तो बेटा एलिमेंट्री केनाल का या डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है, जो बेटा पैसेज है, एक रास्ता है खाने को लेने का। इंजेक्शन मतलब खाने को लेना होता है। इट ओपन्स इनटू ए कैविटी। जब आप मुंह खोलते हो तो आपको जो कैविटी दिखती है उसको बक्कल कैविटी बोला जाता है। ठीक है, आगे आती है बेटा बक्कल कैविटी। इट इज ए लार्ज स्पेस बाउंडेड अबव बाय द पैलेट, बिलो बाय द थ्रोट एंड ऑन द साइड बाय द जॉज। ये बड़ा स्पेस होता है, जब आप मुंह खोलते हो आपको एक स्पेस दिखेगा बेटा। अब ये स्पेस जो है, ऊपर इसको कौन बाउंड कर रहा है? पैलेट। ऊपर से कौन कवरिंग देता है? पैलेट। नीचे से बेटा थ्रोट और साइड से जॉज होते हैं आपके। टंग जो है फॉर्म द फ्लोर ऑफ दिस कैविटी एंड हेल्प इन इंजेक्शन ऑफ फूड। जो टंग है बेटा वो इसकी फ्लोर है कैविटी की, और किसमें मदद करती है? इंजेक्शन ऑफ फूड, खाने को लेने में। जॉज बियर टीथ। जो आपके जॉज होते हैं, जबड़े, उन पे दांत होते हैं बेटा। ईच जॉ हैज 2 पेयर ऑफ इंसिजर। अब ये भी याद रखिएगा बेटा कि आपके जो टीथ है कितने टाइप के होते हैं और कितने कितने होते हैं। हर जॉ में 2 पेयर होंगे इंसिजर के, एक पेयर केनाइंस का, 2 पेयर प्रीमोलर के और 3 पेयर मोलर के। इसे भी याद रखिए बेटा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इंसिजर आर शार्प एंड हैव कटिंग एज। केनाइंस आर पॉइंटेड एंड नेक्स्ट टू द इंसिजर। आपके जो इंसीजर होते हैं बेटा, ठीक है, वो शार्प होंगे और कटिंग एज। केनाइंस जो होंगे पॉइंटेड एंड नेक्स्ट टू द इंसीजर। इंसीजर के नेक्स्ट आपको केनाइंस मिलेंगे, जो सामने वाले टीथ होते हैं आपके इंसीजर, उसके साथ में बेटा ये पॉइंटेड होंगे, वो केनाइंस होते हैं। प्री मोलर और मोलर, ये इनको ग्राइंडिंग टीथ बोलते हैं। एडल्ट ह्यूमन में 32 परमानेंट टीथ रहते हैं। आगे देखो बेटा, बक्कल कैविटी कंटेन्स सैलिवरी ग्लैंड। हमारी बक्कल कैविटी में जो ग्लैंड है उसका नाम है सैलिवरी ग्लैंड। Salivary glands secrete saliva through their duct. Saliva contain water, salt, mucin and enzyme पेटाइलिन, जिसको salivary amylase भी बोलते हैं। आपके सलाइवा में क्या क्या होता है? फिर से देख लो बेटा, वाटर, साल्ट, म्यूसिन और एंजाइम है जिसका नाम पेटाइलिन है, जिसको salivary amylase भी बोला जाता है। याद रखिएगा दोनों सेम है। टाइलिन का काम क्या है? ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल शुगर। तो ये क्या करेगा? जो आपने खाना खाया उसको सिंपल शुगर में, शुगर के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा। इतना ही इसका फंक्शन है। उसके बाद में आता है बेटा फेरिनिक्स। इट सर्व्स एज पैसेज वे फॉर द फूड फ्रॉम बक्कल कैविटी टू द ऑसोफेगस। बक्कल कैविटी से लेके ऑसोफेगस तक जो रास्ता है या फिर उसके बीच की कनेक्टिविटी है वो क्या आपकी फेरिनिक्स है। अब आ जाइए ऑसोफेगस। Oesophagus is a long tube-like structure which serves to carry food from pharynx to the stomach. Oesophagus भी एक लंबी ट्यूब है। इसका काम क्या है बेटा? आपने जो खाया है खाना उसको pharynx से लेके स्टोमक तक पहुंचाना। Walls of the oesophagus highly muscular. इसकी walls जो है बेटा muscular होती हैं, और contraction and expansion movement of wall help to push forward partially digested food in the alimentary canal. और इसकी जो वाल्स होती हैं बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और एक्सपैंड करती हैं ताकि आपका खाना जो है उसको आगे की तरफ मूवमेंट मिले। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा स्टोमक। स्टोमक इज ए वाइड सी शेप्ड मस्कुलर सैक प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। तो सबसे पहले आपका स्टोमक बेटा सी शेप में है, मसल से बना है और आपके एब्डोमेन के लेफ्ट साइड पे रहता है। इट एक्सपैंड्स
व्हेन फूड एंटर्ड, जब इसमें खाना जाएगा तो एक्सपैंड करेगा। मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टोमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरोली विद मोर डाइजेस्टिव यूसेस। तो बेटा जो मस्कुलर वॉल्स है आपके स्टोमक की, जो वॉल्स हैं वो खाने को मिक्स करने में हेल्प करती हैं और साथ में क्या करते हैं, कुछ डाइजेस्टिव यूसेस उसके साथ ऐड करते हैं। डाइजेशन इन स्टोमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टोमक। स्टोमक की जो वॉल्स हैं उसमें क्या प्रेजेंट रहता है बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, जो गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करेगा, जो खाने से मिक्स होगा उसको डाइजेशन में हेल्प करेगा। दीज रिलीज, अब क्या क्या रिलीज करेगा जो गैस्ट्रिक यूज होता है उसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटेक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस। तो आपका बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड है, क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम जिसका नाम पेप्सिन है और म्यूकस है। इनके काम क्या है वो याद रखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है बेटा, आपके मीडियम को एसिडिक बनाएगा, जिससे क्या है बेटा आपका पेप्सिन जो है अच्छे से काम कर पाएगा। म्यूकस जो है ये क्या करेगी, आपके स्टोमक को बचाएगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इम्पैक्ट से, ताकि एसिड से वो खराब ना हो जाए, उसकी लाइनिंग उससे बचाएगी म्यूकस। ठीक है, तीनों का रोल क्या है पता चल गया। Exit of food from the stomach is regulated by sphincter muscle which release it in small amount into small intestine। फिर क्या होता है बेटा, उसके बाद जब ये सारा काम हो गया, जो फूड है अब स्टोमक से कहाँ जाएगा, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन थ्रू ए स्पिंस्टर मसल, और वो थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ देखो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में से बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। नाम तो इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा या लंबा हिस्सा है। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। अब इसकी लेंथ जो है बेटा अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होती है, डिपेंड करता है कि वो किस तरह का खाना खाते हैं। जैसे हेर्बिवोरस एनिमल है उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लंबी होती है, क्योंकि उनको सेलुलोज डाइजेस्ट करना है, जो घास होता है बेटा उसको सेलुलोज बोलते हैं, उसे डाइजेस्ट करना होता है। वाइल कार्निवोरस जो होते हैं उनमें शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी छोटी होती है क्योंकि उन्होंने मीट को डाइजेस्ट करना है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसी जगह है यहाँ पे आपकी डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स ये सारे के सारे डाइजेस्ट हो जाएंगे। इट रिसीव सेक्रीशन फ्रॉम लीवर। अब ये ध्यान रखिएगा बेटा, इसे सेक्रीशन कहाँ से मिलती है, लीवर से एंड पैंक्रियास से, ताकि ये डाइजेस्ट कर पाए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक इज एसिडिक। अभी जो फूड आ रहा है बेटा स्टोमक से, जो खाना आ रहा है वो एसिडिक है क्योंकि उसमें एसिड ऐड हुआ था। उसे सबसे पहले एल्कलाइन बनाना है फॉर द पैंक्रियाटिक एंजाइम टू, ताकि उसमें जो पैंक्रियास एंजाइम आ रहा है वो उस पे काम कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, बाइल जूस मेक द फूड एल्कलाइन एंड आल्सो एक्ट ऑन फैट। तो बेटा जो बाइल जूस है वो क्या करेगा, आपके फूड को एल्कलाइन करेगा, बनाएगा और फैट पे भी काम करेगा। फैट आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स व्हिच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट। फैट जो होते हैं वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जिससे क्या है एंजाइम को काम करना मुश्किल हो जाता है। तो बाइल जूस क्या करेगा, ब्रेक देम डाउन, वो उनको तोड़ देगा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन, ताकि एंजाइम अच्छे से काम कर सके। Pancreas secrete pancreatic juice which contain enzyme like trypsin for digestive protein and lipase for breaking down emulsified fat। तो बेटा पैंक्रियास जो है वहां से क्या आएगा, पैंक्रेटिक जूस। अब उसके अंदर क्या है, एंजाइम है जिसका नाम है ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ये भी याद रखिएगा। और लाइपेस है जो इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक डाउन करेगा। नेक्स्ट बेटा, द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो सेक्रीट इंटेस्टाइनल जूस। इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं वहां से क्या आएगा बेटा, इंटेस्टाइनल जूस। एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। अब उसके अंदर जो एंजाइम है बेटा वो क्या करेगा, फाइनली इन द एंड प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देगा।
कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज लार्ज नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विले व्हिच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। अब कहता है बेटा जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग है उसमें आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर की तरह स्ट्रक्चर्स दिखेंगे जिनको विली बोला जाता है, जो क्या करते हैं बेटा एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया को इंक्रीज करेंगे। Villi are supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body where it is utilized for obtaining energy. Villi का काम क्या है बेटा सप्लाई करना। Villi are supplied with blood vessels। अब ये बेटा ब्लड वेसल्स के साथ जुड़े होते हैं, वो क्या करेगा बेटा अब्सॉर्ब करेगा फूड को और फिर हर सेल तक बॉडी के ले जाएगा, फिर वहां पे उसको इस्तेमाल किया जाएगा एनर्जी लेने के लिए। ठीक है, अब आगे देखिए लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इज फॉलोड बाय लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में बेटा कौन आता है लार्ज इंटेस्टाइन विच इज शॉर्टर, जो शॉर्ट है बट वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन विड्थ में ज्यादा होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। अनअब्सॉर्ब्ड फूड इज सेंड इनटू अ लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट्स वॉल एब्सॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। तो कहते हैं जो फूड अनएब्सॉर्ब्ड है बच गया है वो कहाँ जाएगा बेटा लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां पे क्या होगा लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो एक्स्ट्रा जो पानी है उसको उस मटेरियल से एब्जॉर्ब कर लेगी। रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय द एनएस, और जो बाकी बच गया वेस्ट वो एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेटा हमने एलिमेंट्री केनाल को कवर किया। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा इसमें एंजाइम्स का नाम, उनके एक्शन क्या है, कौन से पार्ट में आएंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछे भी जाते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।